Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 6th unit life processes from 10th class and today our topic is the transport. Generally अगर मैं आपसे पूछूं कि what do you mean by the transport, तो आप कहोगे ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीज़ों को कैरी आउट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, एक लाइफ प्रोसेस है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस है, लेकिन काम यहाँ पर भी वही है कि ये कैरी आउट करेगा सब्सटेंस को फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर आपको ध्यान है कि वाटर जो है प्लांट्स के अंदर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स, और रूट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं उसको, फ्रॉम द सॉइल। अब रूट से वो कहाँ पर चला जाता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक इन स्टेम्स, इन लीव्स एंड वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो ये ट्रांसपोर्ट होना है, मीन्स कैरी आउट होना है, कहाँ से, रूट से लेकर लीव्स ऑफ द प्लांट तक, किसका, वाटर का, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही अगर हम फूड की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो फूड है वो कौन बनाते हैं, लीव्स, लेकिन वो सप्लाई हो जाता है किस में, इन द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक अगेन इन अ स्टेम, इन रूट्स एंड वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स। तो अगेन जो ये कैरी आउट करना है फूड को फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। अब स्टूडेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके अंदर ज़्यादा जरूरी है, लार्जर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो मैंने यहाँ बात की किसकी, रूट्स और लीव से रिस्पेक्टिवली वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। लेकिन एनिमल के केस में भी हम देख सकते हैं, जैसे जो ऑक्सीजन है वो हम कहाँ से लेकर चलते हैं, फ्रॉम द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अल्टीमेटली वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कहाँ पर चली जाती है, और एल्वोलाइज से वो कहाँ पर चली जाती है, टू द वेरियस बॉडी पार्ट, सेल और टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। तो ऐसे ही लार्जर ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लार्जर ऑर्गेनिजम्स लाइक लार्जर प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू सप्लाई द वेरियस मटेरियल्स टू द वेरियस बॉडी पार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। क्योंकि जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है रूट प्लांट के केस में, जो किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर प्लस मिनरल्स को, कहाँ से, सॉइल, और उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स में भेजना है। ऐसे ही जो स्पेसिफिक पार्ट है वो है लीव, जो क्या बनाता है, फूड प्लांट के अंदर, और उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में जो वाटर और साथ में मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना है उसको कौन करता है, जाइलम। और जो लीव्स से फूड का ट्रांसपोर्ट होना है टू द वेरियस बॉडी पार्ट, उसको कौन करता है, फ्लोएम। तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, टिश्यूज या फिर पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकंड करेंगे ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स में स्पेसिफिकली किस पर कंसंट्रेट करेंगे, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट ये स्टार्टिंग के की पॉइंट्स है रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट, और अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ द प्लांट्स। अब स्टूडेंट जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बात करते हैं तो प्लांट्स के केस में मटेरियल की जो सप्लाई है या जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा क्विकली की हमें ज़रूरत नहीं है, मीन्स cells do not need to be supplied with materials so quickly in case of plant। तो अगर कोई आपसे रीज़न पूछता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन बहुत फास्ट करते हैं, मीन्स अगर हम अपना पल्स रेट काउंट करें तो 72 टाइम्स होता है पर मिनट, बहुत फास्ट है। मीन्स गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज बहुत फास्ट है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। रीज़न, plants are less active as compared to the animals। इसीलिए जो cells हैं they do not need to be supplied with the material quickly। सेकेंडली स्टूडेंट जो प्लांट के केस में मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मटेरियल्स को हम कैरी आउट करते हैं फ्रॉम वन
प्लांट पार्ट टू द अनदर, वो हमारे पास है फूड, मिनरल्स एंड वाटर. देयर इज नो एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन. रीजन, जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी क्या है, ब्रांच्ड. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एयर. तो उनको एटमॉस्फेरिक एयर ही अवेलेबल हो जाती है डायरेक्टली फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर द रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया इन केस ऑफ प्लांट्स. अब स्टूडेंट, प्लांट्स के अंदर दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक जो कैरी आउट करता है वाटर और मिनरल को, और दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको कैरी करेगा, फूड को. तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन केस ऑफ प्लांट. अब स्टूडेंट, माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई देर इज द नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन केस ऑफ प्लांट. तो इसकी रीज़न क्या आएगी कि जो प्लांट के अंदर वाटर है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेकेंडली, जो हमारे पास मिनरल्स हैं दे आर आल्सो रिक्वायर्ड और नीडेड इन प्लांट फॉर मेकिंग द वेरियस type of the proteins or the substance that is required for the proper growth, development and maintenance of the plant body. अब स्टूडेंट, जो हमारे पास वाटर है जिसके अंदर क्या है, डिजॉल्व मिनरल्स दैट इज नोन एज द सैप. तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज सैप, एक नंबर में डिफाइन करने के लिए. तो सैप इज द कम्बिनेशन ऑफ द वाटर विद मिनरल्स, और water having the dissolved minerals are known as the sap. या फिर हम क्या कह सकते हैं, water containing minerals is called sap. अब स्टूडेंट, जो जनरली वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से. सॉइल से कहाँ आते हैं, रूट्स में, और रूट से कहाँ चले जाते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे रूट से लीव्स में, स्टेम्स में और अदर बॉडी पार्ट्स में. मीन्स रूट कैसा है, लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट, और जो लीव, स्टेम या अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, अपर बॉडी पार्ट्स. तो हमारे पास जो सैप की मूवमेंट है, मीन्स वाटर प्लस मिनरल्स की मूवमेंट है, वो कैसी है, इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स बॉटम से टॉप की तरफ. तो इसीलिए हम इसको नाम और भी क्या देते हैं, ascent of sap, means movement of water and minerals from root to the top of the plant is known as the ascent of sap. ascent का मतलब क्या है, upward movement. अब स्टूडेंट, जो ये ascent of sap होता है means upward movement है किसकी, वाटर और मिनरल्स की, फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू द टॉप मोस्ट. वो दो तरह के एलिमेंट्स करते हैं जाइलम टिश्यूज के. मीन्स देर आर द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज, जिनका नाम क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास जाइलम वेसल्स और दूसरे हमारे पास क्या है, ट्रैकीड्स, जो हेल्प करते हैं किसमें, असेंट ऑफ सैप में. ये क्वेश्चन एक नंबर में इंपॉर्टेंट है. नेम द एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज दैट कैरी आउट द असेंट ऑफ सैप इन केस ऑफ द प्लांट. तो आपका आंसर आएगा जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स. अब स्टूडेंट, जो हमारे पास जाइलम वेसल्स होते हैं या फिर जो ट्रैकीड्स हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. एंड दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज. कंडक्टिंग टिश्यूज क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प टू कंडक्ट द सैप, मीन्स वाटर एंड मिनरल्स, फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर. और इनकी कैसी वॉल होती है, थिक वॉल होती है. अब स्टूडेंट, यहाँ हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जाइलम वेसल्स को. अगर कोई पूछता है कि जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट तो हमारे पास आंसर है कि दीज आर द नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज. और ये किस फॉर्म में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ट्यूब, जो रन करती है थ्रू आउट द प्लांट. मीन्स रूट से लेकर उसके स्टेम में, स्टेम से उसकी लीव्स में, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द बॉडी को क्या करेगा, मूव करेगा. अब जो हमारे पास जाइलम वेसल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैनी होलो, बीच में से मतलब कि खाली होलो डेड सेल से बने होते हैं.
ये जो डेड सेल्स यानी कि जो होलो सेल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं थ्रू एंड टू एंड, मीन्स एक के बाद एक। और जो इनकी एंड वॉल्स होती हैं सेल्स की वो कैसी होती हैं, ब्रोकन डाउन, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाती है, लॉन्ग ओपन ट्यूब्स बन जाती हैं। अगर हम इसको शो करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास होगी, इस तरह से हमने लिया, अब ये यहाँ से सेकंड ट्यूब हमारे पास स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होलो डेड सेल्स होती है जो एक दूसरे से एंड टू एंड क्या होंगी, ज्वाइन। नेक्स्ट हम इसी तरह से दूसरी होलो डेड सेल बना सकते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि जो उनकी एंड वॉल्स होती हैं वो टूटी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो लंबी इस तरह से एक ट्यूब की तरह आ जाती हैं। और जो हमारे पास ये ब्रोकन डाउन होने के बाद लॉन्ग ओपन ट्यूब्स बनती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं, रन्स थ्रू आउट द प्लांट फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट, मीन्स रूट से लीव तक थ्रू आउट द प्लांट वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, जो हेल्प करेंगे किस में, फॉर द मूवमेंट ऑफ द सैप मीन्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो स्टूडेंट अगर हम डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट होलो डेड सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ मैंने ये शो किया कि गैप है जहाँ पर एंड वॉल्स क्या हो जाती हैं, ब्रोकन। और लास्ट में मैंने क्या लिखा यहाँ पर, रिमेन्स ऑफ द एंड वॉल, मीन्स एंड वॉल यहाँ से टोटली ना टूटकर कुछ उसके रिमेन्स बच जाते हैं। बाहर जो हमारे पास ये लाइनिंग है ये क्या है, थिक सेल वॉल। और ये जो थिक सेल वॉल है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। और स्टूडेंट कहीं कहीं पर जो हमारे पास सेल वॉल है वो कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है। और वो स्मॉल एरिया हमने क्या कहे हैं, पिट्स, मीन्स द थिन एरिया ऑफ द सेल वॉल। और वो थिन क्यों होते हैं, बिकॉज देयर इज नो एनी डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन ऑन दैट एरिया। और जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है दैट एरिया इज नोन एज द पिट्स, मीन्स ये यहाँ पर ये इंडिकेट किया, और इसी तरह से ये वाला एरिया। अब जो हमारे पास ये वाला स्पेस है दैट इज द स्पेस हैविंग नो एनी साइटोप्लाज्म। इट मीन्स जो हमारे पास जाइलम वेसल्स हैं उनके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना कोई भी न्यूक्लियाई होती हैं। और हमने इनको नाम भी क्या दिया, दीज आर द नॉन लिविंग कंडक्टिंग सेल्स। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि पिट्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, लेकिन जो इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है वो किस किस से बनी होती है, सेलुलोज से और लिग्निन से। मीन्स हम पिट्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, दे आर डिफाइंड एज द अनथिकन्ड सेलुलोज सेल वॉल, जिसमें सिर्फ सेलुलोज है, लिग्निन नहीं है। एक और, जो हमारे पास लिग्निन मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। इसका मतलब जो जाइलम वेसल्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो जाइलम वेसल्स में लिग्निन की वजह से वो काफ़ी क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दैट हेल्प्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट। आपने देखा होगा कितना ही सॉफ्ट प्लांट हमें नजर आए लेकिन वो हमेशा कैसा खड़ा रहता है, अपराइट, मीन सीधा खड़ा रहता है। तो वो किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट लिग्निन। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास डिटेल हुई किसकी, जाइलम वेसल की। सेकंड जो जाइलम टिश्यू हमारे पास है दैट इज द ट्रैकीड। अब हम डिटेल में करेंगे ट्रैकीड्स को। अगर हम ट्रैकीड्स को डिफाइन करें स्टूडेंट तो ये भी कैसी होती हैं, लॉन्ग थिन लेकिन स्पिंडल शेप्ड सेल होती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, पिट्स इन देयर सेल वॉल। और इनकी सेल वॉल भी कैसी होती है, थिक। अब स्टूडेंट जो हमारे पास जाइलम वेसल्स थे उनके पास क्या थे, ओपन एंड्स थे। ओपन एंड की वजह से वो क्या कर रहे थे, आपस में जुड़ जुड़ के किसके को फॉर्म कर रहे थे, वेसल्स को। लेकिन जब हम ट्रैकीड्स की बात करेंगे तो ट्रैकीड्स डू नॉट हैव द ओपन एंड्स, सो दे डू नॉट फॉर्म द वेसल्स। ये तो कैसी होती हैं, इलोंगेटेड सेल होती हैं जिनके एंड्स कैसे होते हैं, टैपरिंग। अब स्टूडेंट जो इनके एंड्स हैं वो ओपन तो है नहीं, तो क्वेश्चन आता है कि हाउ द वाटर पासिस फ्रॉम वन ट्रैकीड टू द अनदर। तो उसमें कौन हेल्प करेगा, पिट्स हेल्प करेंगे। मीन्स द वाटर कैन पास फ्रॉम वन ट्रैकीड टू अनदर थ्रू द पिट्स। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके ड्रॉ करें स्टूडेंट तो हमारे पास इस तरह से सिंपली टैपरिंग एंड के साथ यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से स्पिंडल शेप्ड
दोनों तरफ से हमारे पास वैसे तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों जो एंड्स हैं वो क्लोज्ड है, मीन्स टैपरिंग एंड्स हैं हमारे पास। अब इसमें बीच बीच में इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आपको शो किए, these are the pits, these are the tapering ends, one end is here, and this is the structure of the tracheids. This is the thick